हेलो सर। ये आप तीनों ही गए थे क्या आज पीटीएम के लिए बस? हेलो। सर मैं आप तीनों? गया था, निखिल था। ईशान, ठीक है। मेरे आवाज आ पापा रही थे। है आप लोगों को मेरी क्लियर? हाँ सर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? ऑटो साइकिल पढ़ लिया था बेटा हमने लास्ट टाइम। सर आपने जो वो वाला कौन सा है ये, वेंकेल इंजन और रोटरी इंजन का ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया था। चलो ठीक है, अभी अपन लोग पढ़ेंगे आज ऑटो साइकिल के बारे में। व्हाट इज ऑटो साइकिल, हाउ पेट्रोल इंजन में रन। सर आपने ऑटो साइकिल का भी प्रोसीजर करवा दिया था। चलो ऑटो साइकिल भी करा देते, बंद कर देते हैं। वो करते हैं, डीजल साइकिल पढ़े? नहीं नहीं सर, वो नहीं करवाई। हाँ, डीजल साइकिल पढ़ लेते हैं ना। लो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, वॉच इट एंड बी प्रेजेंट इन क्लास। देखो बात करते हैं हम डीजल साइकिल की। तो डीजल साइकिल से आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि मैं बात करने जा रहा हूँ डीजल इंजन की। साइकिल क्यों कहते हैं इसे हम, कि इसमें जो प्रोसेस जहां से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती है, उसी को साइकिल बोलते हैं ना। ठीक है, प्रोसेस जिस यस पॉइंट से सर। खत्म होगी उसी, जिस पॉइंट से शुरू होगी उसी में खत्म हो जाएगी। लेट्स सी। यस। डीजल इंजन, ये इंजन्स, डीजल इंजन आल्सो नोन एज कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स, ये कंप्रेशन इग्निशन कहते हैं। ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स होते हैं, इसीलिए इनको हम सीआई इंजन बोलते हैं, और इनमें कोई भी स्पार्क प्लग नहीं होता। इनमें एयर को कंप्रेस करके फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, तो वहां से बर्निंग होती है। देखो एक बार थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो आप।
एक फ्यूल इंजेक्टर है मिड ऑफ द सिलेंडर के ऊपर, टॉप मिड में, प्री चैम्बर, ग्लो प्लग एंड स्टार्टिंग एड। ग्लो प्लग स्टार्टिंग एड है, इनटेक है, इनटेक वाल्व है, एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंक शाफ्ट और, ठीक है। हेलो, यस सर। देख पा रहे हो? हाँ सर, दिख रहा है। सर ये 3 पीडीएफ मतलब ये प्रेजेंटेशन आप भेज सकते हो ग्रुप पे? भेज देंगे। हाँ। और बता। हाँ, ठीक है, तो एग्जॉस्ट वॉल्व, सिलेंडर, पिस्टन, ये सब अरेंजमेंट ऑफ डीजल इंजन है। सेकंड स्लाइड पे अगर जाए हम, स्लाइड चेंज हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है, एक्चुअल साइकिल, डीजल साइकिल। अब एक्चुअल साइकिल और डीजल साइकिल से क्या मतलब है, देखो, अर्ली सीआई इंजन साइकिल एंड द थर्मोडायनेमिक डीजल साइकिल। ये तो एक्चुअल साइकिल इज अर्ली अर्ली सीआई इंजन। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ओके सर। हेलो, हाँ सर। देखो एक्चुअल साइकिल की अगर बात करते हैं हम, तो देखो इनटेक में क्या आ रहा है, एयर आ रहा है इनटेक में, और एयर ओके। को ही इनटेक स्ट्रोक में एयर आ रहा है, ऊपर वाले डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, और एयर को ही कंप्रेस किया जा रहा है, और फ्यूल को इंजेक्ट करके इसको बर्न करके, और बाहर क्या निकल रहा है, जो एग्जॉस्ट। रिजेक्टेड एयर होती है, जो पोल्यूटेड एयर है, CO2, बर्निंग के बाद CO2 प्रोड्यूस होगी ना। तो ये तो हो गए यस चार सर। स्ट्रोक, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, और यस सर। डीजल साइकिल क्या कहता है, एयर आया, उसके बाद हीट डाली हमने, हीट इनपुट, ठीक है, फिर हीट डाली? एक्सपेंशन, हीट आउटपुट। हेलो, सर हीट डाल रहे हैं? सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। हीट नहीं डाल रहे हम, वो डालेंगे ना, डीजल डालेंगे हम कंप्रेस्ड एयर पे। अच्छा। ओके। हाँ, तो जो इन हम फ्यूल इंजेक्ट करेंगे वो हीट की फॉर्म में ही इंजेक्ट करेंगे ना। तो क्या वो जो प्रेजेंट है, कांस्टेंट प्रेशर हम्म। हीट एडिशन प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड करेंगे हम, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट होएगी। CPCV, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड ओके। देखते हैं। एयर एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल्स, एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल्स। ठीक है, अब ये साइकिल क्यों बोला है इसको, जहां से शुरू होएगी वहीं पे खत्म होएगी ये। तो पहले वाली क्या है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। दूसरे वाली क्या है, फ्यूल इंजेक्शन एंड कंबशन। यहां पर क्या हो गया, B2C, A2B, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, B2C, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, यस सर। C2D, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। व्हाट डू यू मीन एक्सपेंशन। बाय आइसेंट्रोपिक प्रोसेस?
आइसेंट्रोपिक मतलब कि उसके अंदर हीट ऐड हो रही है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब नहीं पता आप लोगों को? सर उसका मतलब कि हीट ऐड हो रही है सिस्टम के अंदर। एंट्रोपी डजंट चेंज। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है कि एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही सिस्टम की, ठीक है। अच्छा सर। हाँ जी। अच्छा। और डी से कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई थी? ए से, और खत्म ए पे। एक बार हीट एडिशन थी, एक बार हीट रिजेक्शन थी, ठीक है। देखो क्या होगा, इक्वेशन फॉर 1 2 एंड 4n आर सेम एज द रिप्रेजेंट फॉर द ऑटो साइकिल, ठीक है। 2 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन नाउ इन्वॉल्व्स हीट एंड वर्क, ठीक है। तो ये एक डेरिवेशन से बनेगी छोटी सी, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी छोटी, हीट इनपुट डिवाइडेड बाय मास H3 माइनस H2 Cp कांस्टेंट प्रेशर T3 माइनस T2। तो लास्ट में आके क्या आ जाएगा ये, P इज इक्वल टू T3 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई V2 इज इक्वल टू RC, कांस्टेंट वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी। या यहाँ पे भी हम इसको लीव कर सकते हैं। और थर्मल एफिशिएंसी के लिए क्या होता है, किसी भी व्हीकल की थर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे तो नीटा से डिनोट करते हैं। नीटा डीजल साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आउटपुट डिवाइडेड बाय क्यू इनपुट, ठीक है। कितना हीट गया है और कितना बाहर निकला है, जितना बाहर निकला है उसके रेशियो में कितना गया है, उन दोनों को एक से घटा देंगे तो वो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी आ जाएगी, ओके ठीक है सर। भाई, यस। ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी आर सी इज इक्वल टू 1। ये एक ग्राफ दे रखा है इन्होंने कंप्रेशन रेशियो का, कि थर्मल एफिशिएंसी के लिए ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। ऑटो साइकिल तो ऐसे आएगी और इनकी सीधी खड़ी आती है थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। दीज आर मोर ग्राफ्स फॉर एमईपी, ठीक है बेटा। यस सर। मीन इफेक्टिव पावर, मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है ये, डबल वर्क नेट माइनस वॉल्यूम मैक्स माइनस वॉल्यूम मिनिमम, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। यहाँ कॉलेज में लाइट नहीं है और आई थिंक कुछ इशू हो गया है इधर सापला लाइट में, तो मेरे अच्छा पास सर। इतना इंटरनेट भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ईशान मुझे अपनी अटेंडेंस भेज दो आप लोग। ई सेम सर। अभी अभी डाल देता हूँ, मैं अभी डाल देता हूँ। कोई बात नहीं, ऑटो साइकिल का भी डाल देता हूँ, मैं सारी पीपीटी डाल देता हूँ अब तक, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सर। ठीक है भाई, लीव कर दो।